एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंचे। वहां एक आश्रम था। उसके पास गंगा नदी बह रही थी। पर्वत, नदी और वन के सुंदर दृश्य को देखकर नारद जी वहां रुक गए और भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। भगवान का स्मरण करते ही नारद जी का श्राप रुक गया। नारद जी को प्रजापति दक्ष ने यह श्राप दिया था कि वह एक जगह रुक नहीं सकते, लेकिन भगवान का स्मरण होने से श्राप की गति कम हो गई और नारद जी की समाधि लग गई। अब नारद जी की समाधि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र के मन में यह भय हुआ कि नारद जी तो तप करके मुझसे मेरी अमरावती नगरी छीन लेंगे। कैसे ही करके नारद जी का तप भंग करना होगा। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया, उनका सत्कार किया और कहा कि कामदेव, तुम अपने सहायकों के साथ उस आश्रम में जाओ जहां नारद जी तप कर रहे हैं। उनके तप को जाकर भंग करो। कामदेव ने हाँ कहा और खुशी खुशी अपने सहायकों के साथ आश्रम पर पहुंचा। वहां जाकर कामदेव ने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। वृक्षों पर तरह तरह के फूल खिलने लगे, कोयल कूकने लगी, भंवरे गाने लगे, सुहावनी हवा चलने लगी। कामदेव की लाख कोशिश करने के बाद भी नारद जी भगवान की भक्ति में लीन रहे। फिर कामदेव डर गया और सोचने लगा कि जिसके रखवाले श्री हरि है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मेरा कुछ बुरा हो, इससे अच्छा यही है कि मैं नारद जी से क्षमा मांग लूं। इससे पहले कुछ और होता। कामदेव और उसके सहायक नारद जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब आपकी तपस्या को भंग करना चाहते थे, हमें माफ कर दीजिए। नारद जी के मन में कोई क्रोध नहीं था, क्योंकि ऋषि स्वभाव से ही निर्मल होते हैं। नारद जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। कामदेव और उसके सहायक वापस लौट गए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने नारद जी की सुशीलता और अपनी करतूत के बारे में बताया, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। सब देवताओं ने नारद जी की बड़ाई करके श्री हरि को शीश नवाया। नारद जी शिवजी के पास गए। उनके मन में अब इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। नारद जी ने भी सारी बात शिवजी को बताई। शिवजी ने नारद जी को अपना प्रिय मानकर यह शिक्षा दी कि हे मुनि, जिस तरह यह कामदेव वाली बात मुझे बताई है, यह बात भगवान हरि को कभी मत सुनाना। मैं तुमसे यह विनती करता हूं, कभी भी चर्चा हो तो भी यह बात छुपा लेना। भोलेनाथ को पता था कि नारद जी के अंदर अहंकार का वास हो गया है, लेकिन नारद जी को शिवजी की यह बात अच्छी नहीं लगी और वे ब्रह्मलोक लौट गए। श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री हरि जो करना चाहते हैं वही होता है और ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीरसागर को गए, जहां श्री नारायण रहते हैं। भगवान श्री नारायण ने उठकर बड़े आनंद से नारद जी को गले लगाया और दोनों आसन पर बैठ गए। भगवान हंसकर बोले, नारद जी, आपने तो बहुत दिनों से दया की है। शिवजी ने नारद जी को कामदेव वाली बात भगवान हरि को न बताने की कही थी, लेकिन नारद जी ने बता दिया। भगवान श्री हरि की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। भगवान रूखा मुंह करके बोले, हे मुनिराज, आपका नाम लेने से ही दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, और फिर आपका तो कहना ही क्या।
तो भला कामदेव आपको कैसे सता सकता है। अब भगवान श्री